इंडिया और पाकिस्तान का मैच, और मैं आपको उसके पहले थोड़ा ले चलता हूं। हमारे साथ उमेश भी हैं, उमेश शर्मा जी। उमेश शर्मा के बारे में बताऊं तो उमेश शर्मा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और सबसे बड़ी बात ये क्रिकेट स्कॉलर भी हैं। तो उमेश शर्मा आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई चीजों पे इनसे हम बात करेंगे। और हमारे साथ लखन ओलोकार जी भी हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए उमेश जी, मैं वही बात की चर्चा करने जा रहा था कि पिछली बार मैच में जो कृत्य किया गया है, जो हाल हुआ है कि जिस प्रकार से बल्ले को बंदूक बनाया गया, मैदान को जो है बॉर्डर बनाया गया, तो ये चीजें क्या लग रही है? क्या ऐसा कुछ होना चाहिए था? क्योंकि आप स्पोर्ट्स से हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा। देखें इसमें दो तीन चीज हैं। जो फरहान ने गन सेलिब्रेशन किया, ऐसा नहीं है कि वो सेलिब्रेशन में, ऐसा नहीं है कि मैं किसी की तरफदारी, ये वाली बात है। हारिस रऊफ ने जो हरकतें की, उन हरकतों के लिए 29% रिपोर्ट्स हैं कि 29% आईसीसी फाइन करने के बारे में सोच रहा है आगे। लेकिन फरहान की जो जस्टिफिकेशन थी, फरहान ने जो अपने डिफेंस में स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट ये है कि उनका कोई पहला इंसिडेंट नहीं था कि उन्होंने गन सेलिब्रेशन किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनका कोई पॉलिटिकल इंटेंट नहीं था, क्योंकि इससे पहले एमएस धोनी और भी तमाम प्लेयर्स ने, बाहर के इंटरनेशनल प्लेयर्स ने, एमएस धोनी के अलावा भी गन सेलिब्रेशन हो चुका है। ठीक है, गन सेलिब्रेशन को अगर हम साइड भी कर दें तो हारिस रऊफ की जो हरकतें थी उनके बारे में अगर बात की जाए कि हाँ वो हरकतें थी उस लायक कि वो मैदान में नहीं होनी चाहिए थी। और फिर चलो अगर आपकी टीम जीत रही है तो आप ये हरकतें करते अच्छे भी लगो, फिर चाहे आप कुछ भी करते रहो। अगर आपकी टीम जीत रही है, सेलिब्रेशन के नाम पे आप कुछ भी करें, वो बाद में आईसीसी समझेगा या आईसीसी जाने और मैच रेफरी जाने। लेकिन इस तरह की चीजें जो है मैचेस में अवॉइड की जानी चाहिए, गिवन द फैक्ट कि ऑलरेडी टेंशन इतनी है दोनों देशों के बीच में कि आप अगर मैदान पर कोई भी हरकत करेंगे तो उसके ऊपर लाखों लोगों की नजर है। इसलिए इस तरह की चीजों को अवॉइड किया जाना चाहिए था और की जा सकती थी, ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बड़ा सवाल बन रहा है कि भाई तिलक वर्मा और हार्दिक पांडे का इंजरी थी, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया, कल की मैच में क्या होगा, क्या लग रहा है? अच्छा, इसमें सारा डिपेंडेंस है टीम मैनेजमेंट पे कि टीम मैनेजमेंट किस तरह मैनेज करता है चीजों को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत दफा देखा गया कि पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में या बड़े इवेंट्स के मैचेस से पहले इस तरह के माइंड गेम्स खेले जाते हैं अपोजिशन को थोड़ा सा टैकल करने के लिए, कि उनके दिमाग में कुछ नई बात डालने के लिए। हो सकता है कि इंजरीज हैं भी, तो इंजरी मैनेजमेंट ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो किस तरह इन चीजों को मैनेज करता है, कि वाकई में इंजरीज हैं, ये रिपोर्ट्स कितनी सच है कितनी झूठ है, वो तो कल के मैच में पता लगेगा। आपको थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट की आपने बात की, जितेश शर्मा को ये लोग ले गए थे, टीम मैनेजमेंट की भी आप फिर से वही हवाला देंगे कि टीम मैनेजमेंट का काम था, क्यों नहीं खिलाया? क्या लग रहा है? देखे इंडियन टीम के पास ना एक प्रॉब्लम ये है छोटी सी, कि उनके पास ना स्लॉट कम है और एक स्लॉट के लिए कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप एक टाइम में एक खिलाड़ी को खिला सकते हैं, इसमें देखो किसी को भी दोषी ठहराना। हाँ, कुछ प्लेयर्स के सिलेक्शन है जो क्वेश्चनेबल हैं, जिनकी जगह पे कुछ प्लेयर्स आ सकते थे। जिस तरह की ये सवाल बहुत बड़ा है कि अर्शदीप अभी तक कहाँ थे, आखिरी लीग मैच में आप उनको लेकर आए, अर्शदीप इतना बढ़िया बॉलर, उन्होंने कल ये प्रूव भी किया कि उनको क्यों टीम में रखा जाना चाहिए था एशिया कप में। और वो आपका लीडिंग टी20 विकेट टेकर है, सबसे ज्यादा टी20 आईज में उसने विकेट लिए टी20 इंटरनेशनल्स में। ये बड़ा सवाल है। रही बात जितेश शर्मा की, तो संजू सैमसन को इन्होंने फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर खिलाया, लेकिन संजू सैमसन के बैटिंग ऑर्डर के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया कि वो कभी 8वें नंबर पे आ रहे हैं, कभी ऊपर 3-4 नंबर पे आ रहे हैं, तो प्लेयर को जब अपनी सिक्योरिटी नहीं है बैटिंग ऑर्डर की, तो बैटिंग ऑर्डर इस बार बहुत इंडिया का क्वेश्चनेबल रहा इस टूर्नामेंट में, कि आप पाकिस्तान के साथ जो मैच हो रहा है उसको आप सीरियस ट्रीट कर रहे हैं और हर नॉन पाकिस्तानी गेम को आप इस तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई प्रैक्टिस मैच है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और रही बात जितेश शर्मा की, तो कल के मैच में जितेश शर्मा को मौका दिया जा सकता था और उनको बैटिंग ऑर्डर में भी थोड़ा नंबर 5 के आसपास उनको बैटिंग देके, और वो हिटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, विकेट कीपर भी बहुत अच्छे हैं। तो संजू सैमसन के साथ जब आप श्योर ही नहीं है कि उनको आपने खिलाना कहाँ है, तो भाई उनको एक मैच के लिए जितेश शर्मा को मौका देके देख लेते। या तो फिर प्लेयर्स को आप स्क्वाड में लेके जाएं तो उनको एक क्लैरिटी दे दें कि भाई तुम्हें इतने मैचों में खिलाया जाएगा, इतने मैचों में तुम्हारे बारे में हमने सोचा है, इतने मैचों में नहीं सोचा है, तो प्लेयर को थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। ये जो क्लैरिटी नहीं होती है ये थोड़ा सा दिक्कत देती है। लखन भी हमारे साथ हैं। लखन, क्या सवाल उठ रहा दिमाग में, क्या लग रहा है कल की मैच को लेकर? सब जनों को पता है कि भारत पाकिस्तान महामुकाबला है। करीब 40 साल बाद पहली बार भारत पाकिस्तान आमने सामने रहेंगे फाइनल में एशिया कप के। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक अगर टीम की बात करें तो
जो लास्ट साल भारत मैच श्रीलंका के साथ में जिसमें 2 चेंजेस भारत ने किए थे, शिवम दुबे को हटा के और जसप्रीत बुमराह के, तो मुझे लगता है जो अभी तक जो भारत विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ में जैसे बुमराह वापस आएंगे और जो अपना दूसरा एक चेंज था शिवम दुबे वो वापस आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि और आपने जितेश शर्मा की बात की तो मुझे नहीं लगता कि जितेश शर्मा को चांस मिलेगा। संजू सैमसन ने पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, तो अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो जो श्रीलंका के साथ का जो पहला मुकाबला था पाकिस्तान के साथ में जो टीम खेली थी वही टीम खेलेगी भारतीय टीम। और दूसरी बात अगर पाकिस्तान की ओर से भी बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो भी अपने टीम में चेंजेस करेंगे। तो जहां तक जो अपन ने लास्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला देखे जिसमें दोनों टीम की जो 11-11 खिलाड़ी उन्होंने मैदान में उतरे थे, तो वही टीम मुझे लगता है कि उतरेगी। और अगर बात की जाए मैच की तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉस जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, जिस हिसाब से अपन ने अभी तक टूर्नामेंट में होते हुए देखा है। और भारतीय टीम के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय टीम जब चेस कर रही है, डिफेंड कर रही है रन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम स्ट्रगल कर रही है, तो ये भी एक पॉइंट होगा पाकिस्तान के नजरिए से देखा जाए। और भारतीय टीम के हिसाब से देखा जाए तो बल्लेबाजी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन फील्डिंग का जो स्तर है जो हम अपन आमतौर पर देखते हैं कि इंडियन टीम की फील्डिंग जो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया की जो लचर फील्डिंग रही है उसने काफी निराश किया है। तो मैं देखना चाहूंगा कि भारतीय टीम फील्डिंग पे अच्छा काम करे और बल्लेबाजी और गेंदबाजी में तो अच्छा कर ही रही है। तो एज एन क्रिकेट फैन ये देखना दिलचस्प होगा कि कल फाइनल पे इंडिया फील्डिंग के हिसाब से करे। बिल्कुल। अच्छा उमेश जी, एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है उस पे कौन उतरेगा? अभिषेक शर्मा और सुमन गिल तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर की बात ऊपर पहले आ जाते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर पे क्या लग रहा है मिडिल कल ऑर्डर मैच की को? स्टेबिलिटी, मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी बहुत बड़ा सवाल रही है। सूर्य कुमार ने जिस तरह अपने नंबर के साथ छेड़छाड़ की है उस पे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि भैया तुम कप्तान हो, ठीक है, ऊपर आओ, आपकी फॉर्म नहीं चल रही है, आपको अपनी पोजीशन तो कम से कम नहीं छोड़नी चाहिए। उसके अलावा नंबर 4 और 5 पे आपके पास वैसे बैट्समैन होने चाहिए जैसे एक वक्त में इंडिया को जो स्टेबिलिटी सुरेश रैना और युवराज सिंह ने दी थी, वैसी स्टेबिलिटी अब नंबर 4 और 5 पे भी नहीं मिल पा रही कई सालों से। आप ऊपर नीचे कर रहे हैं प्लेयर्स को, नंबर 3 से ही शुरू हो जा रहा है वो ऊपर नीचे करने का खेल। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नंबर 4 और 5 पर आपके पास एक स्टेबल बैट्समैन नहीं है, चाहे वो T20 इंटरनेशनल हो या कोई भी फॉर्मेट हो। अभी चलो कुछ टाइम तक आपके पास विराट कोहली थे नंबर 3 पे वनडेज में या T20 इंटरनेशनल्स में, लेकिन आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? सूर्य कुमार यादव खुद क्यों नहीं तीसरे नंबर पे अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल है। उसके बाद नंबर 4 और 5 पर आपके पास 5 नंबर पर रिंकू सिंह एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, रिंकू सिंह को आप खिलाएं। अब खैर कल के मैच में तो आप एक्सपेरिमेंट का रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन आपके पास जो बैटिंग ऑर्डर फिलहाल है, जिस टीम के साथ आप चल रहे हैं, जिसको आप विनिंग कॉम्बिनेशन कह रहे हैं, उसी विनिंग कॉम्बिनेशन में आप कम से कम एक मिडिल ऑर्डर स्टेबल खड़ा करें, जो मिडिल ऑर्डर आपको अगर ओपनर्स अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं तो उस स्टार्ट को कैरी कर सके। वरना हमने कई 2-4 मैचेस में ये चीज देखी है कि स्टार्ट अच्छा मिल जा रहा है, बीच में आपके विकेट इस तरह कोलैप्स करते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि मिडिल ऑर्डर आपका कर क्या रहा है। बिल्कुल। फिर आप लेकिन डिपेंडेंट। आप मिडिल ऑर्डर पे किसको रखना चाहिए आपके हिसाब से? अगर मेरे हिसाब से बात की जाए भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की तो जहां तक के ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभम गिल आएंगे तो मेरे हिसाब से नंबर 3 पर सूर्य कुमार ही आएंगे। अगर इंडिया चेस कर रही है तो मेरे हिसाब से बैटिंग ऑर्डर तो यही रहेगा। लेकिन जहां तक गौतम गंभीर को अपन देखते आ रहे हैं मैनेजमेंट को कि वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये अगर मान के चलिए पहली विकेट अगर लेफ्टी की जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम भी जब वन डाउन अगर कोई लेफ्टी अगर तिलक वर्मा को ही भेजने की कोशिश करेगी या फिर राइट आउट होता है तो सूर्य कुमार, तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता और भारत की पहले बल्लेबाजी आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 3 पर सूर्य कुमार ही आएंगे और नंबर 4 पर तिलक वर्मा। 5-6 की अगर बात की जाए तो संजू सैमसन और शिवम दुबे और फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स हार्दिक पांडे। और ये अगर सब कुछ सही रहता है फिटनेस वगैरह को लेकर, हार्दिक पांडे अभी जो फिटनेस का सवाल है ये है, और तिलक वर्मा पे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना बैटिंग ऑर्डर है 3 सूर्य कुमार, 4 तिलक वर्मा, 5 संजू सैमसन और 6 हार्दिक पांड्या, तो यही देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। उमेश जी सवाल आपसे, कल कितने रन बनाने चाहिए भारत को? देखें जी, मेरे नज़दीक अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो पाकिस्तान की टीम अभी बहुत अच्छा मैच जीत के आ रही है, डिफेंड करके आ रही है। और अगर भारतीय टीम को अगर वाकई में कल के मैच में अगर एक पहले बैटिंग करती है तो सेफ स्कोर 180 प्लस ही सेफ स्कोर होगा।
क्योंकि फाइनल का प्रेशर बड़ा प्रेशर होता है, वो कौन सी टीम उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाती है और कौन सी टीम उस प्रेशर में ब्रेक डाउन हो जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो अभी तक 13वीं बार ये फाइनल हो रहा है। 12 बार जो फाइनल हुए हैं इंडिया पाकिस्तान में, उसमें से 8 बार पाकिस्तान जीता है, 4 बार सिर्फ इंडिया जीता है फाइनल। तो फाइनल में इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। और अच्छा, अगर हम क्रिकेट के ग्राउंड्स पर बात करें, क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करें, तो पाकिस्तान की टीम एक ऐसी टीम है, जब जब उनको नकारा जाता है, जब जब उनको चारों तरफ से गालियां पड़ रही होती हैं, जब जब उनको बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया जाता है, तब तब वो टीम वापसी करके खड़ी होती है। ये रिकॉर्ड रहा है, कई बड़ा टूर्नामेंट्स में भी उन्होंने यही किया है। ठीक है, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में वो फाइनल तक पहुंच गए थे। तो ये बड़ी चीजें हैं, कुछ इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए इंडिया को कि 180 प्लस स्कोर आपके लिए सेफ होगा अगर आप पहले बैटिंग करते हैं। और अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो उनको कम से कम आप 150-60 के दायरे में रोक देंगे, तो आपके पास चेजिंग प्रेशर थोड़ा सा कम होगा।